हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम 12th पेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं, जो कि है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक यानी सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 अंक का पूछा जाएगा। और कैसा पूछा जा सकता है? तो पूछा जाएगा कि द्रव तरंगें क्या होती हैं या डी ब्रोगली तरंगें क्या होती हैं। इनके लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक का निर्धारण कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 अंक का पूछ लिया जाता है और हो सकता है इस साल भी आपके पेपर में आ जाए। तो आज हम इसको बहुत ही शानदार यानी सिंपल तरीके से तैयार करने वाले, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर तो करना ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देव ब्रोगली तरंगें क्या होती हैं यानी द्रव तरंगें क्या होती हैं। तो देव ब्रोगली के अनुसार यानी देव ब्रोगली ने क्या बताया कि मान लीजिए कोई द्रव्य है यानी पदार्थ है, उस तो क्या उसके कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। तो इनके साथ एक तरंग भी चलती है यानी तरंग संचरित होती है, चलती है। तो उसी तरंग को क्या बोला है, द्रव्य तरंगें कहा गया। क्या कहा है? उन्हीं तरंगों को द्रव्य तरंगें कहा गया। और इनकी तरंगदैर्घ्य को क्या कहा गया कि दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहा गया। उनकी तरंगदैर्घ्य क्या कहलाई? दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाई। तो सिंपल सी परिभाषा है। क्या लिखोगे? द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? तो जब कोई कण जैसे क्या करते किसी पदार्थ के कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन आदि गतिमान होते हैं, तो इनके साथ एक तरंग संचरित होती है, उन्हीं को द्रव्य तरंगें कहते हैं। और इनकी तरंगदैर्घ्य क्या कहलाती है? दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा। तो यहाँ मान लीजिए एक फोटोन गतिमान होता है, उसके लिए निर्धारण करते हैं किसी आधार पर? फोटोन के आधार पर करते हैं। तो मान लीजिए फोटोन चल रहा है, तो लिखेंगे तब क्या लिखेंगे कि फोटोन की ऊर्जा। क्या ले लिया हमने? फोटोन की ऊर्जा ले लिया। तो ले ली तो क्या हो जाएगी? फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? ई बराबर क्या हो जाएगी? आपने पढ़ा होगा एच न्यू होती है कि न्यू होती है। आपने एक चीज पढ़े होगा कि एच क्या होता है? प्लांक नियतांक। न्यू क्या होती है? आवृत्ति होती है, दहली आवृत्ति होती है। इससे समीकरण एक नाम दे सकते हो आप। फिर अगर मान लीजिए कि इसको जो पदार्थ फोटोन चल रहा है उसका कण का द्रव्यमान अगर m हो, यानी जो पदार्थ चल रहा है तो उसका हो पदार्थ का कण जो है प्रोटॉन, उसका द्रव्यमान क्या हो? m हो। तब आपने सूत्र पढ़ा होगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो क्या पढ़ा आपने कि E बराबर mc² होता है। इसे आप समीकरण 2 नाम दे सकते हो। क्या दे सकते हो? समीकरण 2 नाम दे सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो ए के मान सेम है, तब ए भी मान सेम हो गया। यानी आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा आपका कि mc क्या हो जाएगा? mc² बराबर क्या होगा? h न्यू हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर m का मान बना लेते हैं, तो क्या होगा? h न्यू बटे क्या हो जाएगा? c² कहाँ चला जाएगा? नीचे। आप इसे समीकरण 3 नाम दे सकते हो। अगर आप बात करें यहाँ पर हम देखें कि अगर मान लीजिए कोई जो कण है यानी फोटोन चल रहा है, तो फोटोन का अगर संवेग मान ले, यानी वो क्या होगा? उसका द्रव्यमान हमने पढ़ा है m है। अगर किससे v वेग चाल यानी चाल इसकी मान लेते हम कि किस चाल से? v चाल से चल रहा हो, या जो v बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी जितनी चाल होती है निर्वात में प्रकाश की चाल से चल रहा है, यानी c चाल से चल रहा है। तो क्या लिखेंगे कि फोटोन का संवेग। तो फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा? तो फोटोन का संवेग क्या होता है? संवेग को कैसे लिखते हैं? p यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो वेग की जगह वेग क्या मान लेते हैं? यानी v वेग होता है, लेकिन उसकी जगह क्या चल रही है? निर्वात में चल रहा है, तो मान लीजिए c मान लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल मान लेते हैं। इसे आप समीकरण 4 नाम दे सकते हो। समीकरण लिखते जाइए, जिससे आसान होती है कि समझ में आसानी आ जाती है। तो अब देखिए हम क्या लिखें? समीकरण 3 से m का मान 4 में रखने पर हम क्या करें? अब जो मान था यहाँ पर, तो क्या करें हम? समीकरण 3 से जो m का मान है यानी p बराबर m की जगह क्या लिखें हम? h न्यू बटे क्या हो जाएगा? c²। और एक c पहले से है, तो एक c इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? p बराबर h न्यू बटे क्या बचेगा? c बचेगा कि नहीं? चूँकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि c क्या होती है? दहली आवृत्ति होती है। c क्या होती है? न्यू क्या होती है? दहली आवृत्ति होती है। और दहली आवृत्ति क्या होती है? तो न्यू बराबर क्या होता है? c बटे लैम्डा होता है, यानी
दहली आवृत्ति बराबर c/λ होता है। तो आप लिख सकते हो कि p बराबर h, न्यू की जगह क्या लिखोगे आप c/λ, और एक और c पहले से है तो c से c कैंसिल, यानी p बराबर क्या निकल कर आ जाएगा h/λ, ये निकल कर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो ये क्या लिख सकते हो, लैम्डा को बाहर निकाल दो, यानी लैम्डा बराबर h/, क्या हो जाएगा, ये p कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो एक वैसे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये दहली क्या हो जाएगी, दहली तरंग दैर्घ्य, यानी जो आपकी दहली डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, h प्लांक नियतांक, p संवेग हो जाएगा। अगर लेकिन क्या मान लें कि यदि उस पदार्थ का जो वैसे फोटोन जो चल रहा था, अगर फोटोन का द्रव्यमान n हो m हो और उसका क्या हुआ, यदि मान लो, यदि फोटोन, यानी ऐसे लिख सकते हैं कण मान लो, उसके लिए क्या मानते, यदि कण का द्रव्यमान m तथा वेग भी हो तो भी हो तो तब क्या होगा, p बराबर हम यहाँ पर अब ले लेंगे m भी ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, एक और सूत्र निकल कर आ जाएगा, लैम्डा बराबर h, और क्या लिखोगे, p की जगह क्या लिखोगे, m भी निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, आप इसको लिख सकते हो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको निर्धारण करना होगा पेपर में, उसकी परिभाषा लिखनी होगी दे ब्रोगली की, और आप यहाँ से निकाल सकती हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।